हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 689। कैसे हो? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं रीडिंग को आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज मैं रीडिंग लाइव आज कैंडल वर्क्स प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर करूँगी। ठीक है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। करंटली पर्सन आपको लेकर क्या क्या सोच रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सिचुएशन जो भी है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट जो भी है, इस टाइम में पार्टनर की सोच क्या है आपको लेकर। ठीक है। इमोशंस क्या है, क्या इंटेंशंस है, तो डिटेल में हम रीडिंग करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। वेट, आपको पॉजिटिव बार बार से पॉजिटिव रहना है एंड पॉजिटिव रहकर इस रीडिंग को आपको देखना है। ओके, तो चलिए शुरू करें। पहले हम कार्ड्स के थ्रू चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, एनर्जी क्या है। ठीक है। तो ये जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप नंबर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है एंड सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। आज का जो रीडिंग है सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है, सारे जेंडर वालों के लिए ये रीडिंग है। ओके, चलो आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। चलिए जानने की कोशिश करती हूँ मेरे व्यूअर्स का पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है, चल क्या रहा है कनेक्शन में। यूनिवर्स हमें गाइड करें। आप लोगों को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बुकिंग चल रहा है। ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। ओके, प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। चलिए, 10 ऑफ सोर्स। कुछ एंडिंग हुई है। ऐसा लग रहा है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का कुछ एंडिंग, तो एंडिंग की एनर्जी मुझे मिल रही है। या तो आप बहुत परेशान हो इस पर्सन को लेकर, जैसे कि बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी आ रहा है, जैसे कि कोई सोच में डूबे है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर इस टाइम सोच रहा है। ठीक है। किसी को बहुत धोखा मिला, किसी को बहुत चीटिंग मिला, किसी का एनर्जी बहुत ड्रेंड हुआ। मुझे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है आपको बैक स्टेप किए, आपको बहुत बार ड्रेंड किए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जिससे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो इस टाइम। आपका मूड बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको इस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिला है। आपको लग रहा है कि मैंने इतना कुछ देने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। आपने जितना, आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ए पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है। जो भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, मेल या फीमेल, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत अन्याय करना, अन्याय चीटिंग करना, बैक स्टेपिंग करना, आपको आपको ठीक तरह से प्रायोरिटी ना देना, प्रायोरिटी लिस्ट पर आपको ना रखना, प्रायोरिटाइज खुद को प्रायोरिटाइज ज़्यादा करना। ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना, चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना, इमोशनल अनअवेलेबल रहना, इस चीज़ों की वजह से ना आप, जो लग रहा है ना, आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो इस टाइम। आप जानने की कोशिश कर रहे हो चल क्या रहा है, क्या रिश्ता ख़त्म है, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, ये रिश्ता क्या यहीं पर सब कुछ खत्म हो गया, या ए पर्सन की तरफ से कोई कॉल मैसेज आने की कोई चांसेस है। तो यही आपका सवाल है आज की रीडिंग में। क्या ये पर्सन आपके लाइफ में लौटेंगे? अगर आपकी एनर्जी मिली तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है। तो आगे देखते रहे। 10, 5, 11, ये सारे नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट है। आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विगो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, यहाँ पर लिब्रा बहुत स्ट्रांग आई है। ठीक है। हाईलाइटेड साइन यही है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल नहीं हुआ इस कनेक्शन में। आपने जितना कुछ दिए हो ना, अपने इस रिश्ते के लिए जो कुछ किए हो, जितना कुछ दिए हो, बट आपकी एनर्जी उतना ही ड्रेंड हुआ। इस रिश्ते में रह रहकर आपको सिर्फ जो चीटिंग मिला, जो धोखा मिला, जिससे आपको लग रहा है कि एक कनेक्शन में बचा ही क्या है, सब कुछ खत्म हो गया है। आपने बहुत लोगों से टैरो रीडिंग लिए हो, टैरो रीडिंग बहुत देखते हो। ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी विश्वास ही उड़ गया इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। ठीक है। तो डीप डाउन करंटली देख रही हो कि आप बहुत अनहैप्पी हो इस टाइम, आप बहुत नाखुश हो।
आपके लाइफ से, आपसे, आपकी आपकी जो सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन से, आपकी लव लाइफ से, तो इस पर्सन से आपके मन में बहुत दुख है, लेकिन आप आपके ऊपर हैवी होने नहीं दे रहे हो, देना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है। बहुत बार खुद से ही आपने लड़ा है इनके लिए, ठीक है। अपने दिमाग से भी आपने लड़ा है, खुद के स्ट्रेस से भी आपने लड़ा है, ठीक है। तो इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए कि हाँ, मुझे इस रिश्ते में अगर मैं एफर्ट डालूँ, अगर मैं एफर्ट डालूँ, एफर्ट डाली तो ये रिश्ता शायद ठीक हो जाएगा, ये पर्सन एक ना एक दिन डेफिनेटली चेंज हो जाएंगे। तो आपने अपने दिमाग को बहुत बार समझने की कोशिश की है, अपने तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ चीटिंग और धोखा ही मिला है, ठीक है। तो आपने इतना कुछ सहने के बाद आज आपको लग रहा है कि नहीं, आप कुछ भी नहीं दे सकते हो। अगर आप रिश्ते में और भी ज्यादा एफर्ट डालते हो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नमा देते हो, तो आप अपने नजरों में गिर जाओगे, आप ईश्वर की नजरों में गिर जाओगे, जो कि आप नहीं होने दे सकते, या नहीं होना, नहीं होते हुए देख नहीं सकते, ठीक है। सेम टाइम आप बहुत दुखी हो इस टाइम। चलिए आपका पार्टनर क्या सोच रहा है देख लेती हूँ। इस तक एनर्जी मैच हुआ तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप ही की है। सो देखते रहे आपके पार्टनर क्या फील कर रहा है, क्या सिचुएशन में है। फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए वो भी इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देख लेती हूँ क्या फील कर रहा है ये। देखिए ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी जो लग रहा है बहुत टाइट एनर्जी। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जिस हाल में है ना, आपको कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, ये कुछ शो नहीं कर रहा है इस टाइम। एनर्जी बहुत दावा हुआ है, ठीक है। जो भी व्यक्ति है, ये जो भी पर्सन है ना इस मोमेंट में ये पर्सन ना आपको होल्ड बैक करके सोचते हुए मुझे नजर आ रहा है, आपको होल्ड बैक करके रखा है। ये बहुत कुछ इस टाइम सोच रहा है आपको लेके, ठीक है। बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। तो ऐसा हो सकता है कि डिफेंसिव हुआ है ये इंसान, ये आपकी जो एनर्जी उसको फोल्ड करके आज भी बैठे हैं ना, बहुत एनालाइज, मतलब आप कैसे हो, किस टाइप का आप इंसान हो, उनके लिए क्या क्या किए हो आज तक, ठीक है। आपका नेचर कैसा है, आप उनकी बातों को किस तरह से मानते थे या किस तरह से मानती थी, ठीक है। कैसे उनकी सारी बातों को आप फॉलो करते थे या फॉलो करती थी, उनके मर्जी की अकॉर्डिंग आप चलते थे या चलती थी। इवन आप किस तरह, किस हद तक इनके पीछे भागते थे या इनके पीछे भागती थी, तो इनको मनाने की कोशिश करती थी, इनकी हर बातों को बिना अपने मर्जी आप मानते थे या मानती थी। ये सब कुछ आज बहुत ज़्यादा याद कर रहा है इंसान, ठीक है। ये सब ना एंड जो सोच रहा है यही तो सोच रहा है, सोचते हुए ये सारी एनर्जी को ना ये पर्सन होल्ड करके रखे हैं अपने पास, ये जो भी पर्सन है, ठीक है। ये आपके बारे में सोचता बहुत है, बट ये आपको डिफेंसिव दिखाता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है, ओके। डिफेंसिव दिखाता है, डिस्टेंस क्रिएट करता है। ये जो कंडीशन में आज जो खत्म हो गया चीज़ें, ये पर्सन भी बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ को समझ गए कि हाँ, मेरे वजह से सारी चीज़ें खराब हुई है, मैंने चीज़ों को खराब की है, ठीक है। मैं खुद इस रिश्ते को खराब करने के पीछे मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस क्रिएट हुआ, इससे पर्सन नाखुश तो है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आप इनके थॉट्स से कहीं ना कहीं जाते ही नहीं हो,
आप इनके माइंड से नहीं जाते। ये जो भी इंसान है, एक कैप्रिकॉन हो सकता है, एरिस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, विर्गो हो सकता है, लियो हो सकता है, सैगिटेरियस हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, हाईलाइटेड साइन लिब्रा। तो ये पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा आपके बारे में इस टाइम सोच रहा है, आपको होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि प्रैक्टिकली डिफेंसिव हो सकता है कि पर्सन डेफिनेटली, ये पर्सन जो है ना प्रैक्टिकली ये पर्सन डिफेंसिव हो सकता है कि आपसे बात कर नहीं रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम। आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर फील आपको ऐसा दिखाया जाए कि आप इनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं हो, कोई इम्पोर्टेंस आप इनके लाइफ में रखते नहीं हो, आप हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उन्हें। ऐसा एटीट्यूड लेकर बैठे हैं शायद, क्योंकि किंग ऑफ सोर्स का एनर्जी मुझे मिला जो दिखा रहे, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा माइंड से सोचने वाला व्यक्ति, दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति। साथ साथ ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे ना जजमेंट कॉल, मेजर अरकाना का जो एनर्जी जजमेंट कॉल इनके लिए मिली है। जस्टिस कार्ड यहाँ पर है, देखिए, यस, जस्टिस कार्ड, ये जो है ना इनके लिए जजमेंट कॉल, एक एवकनिंग कॉल आई है इस इंसान के लिए कि आपके पर्सन एवकन हो इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स ने कोई संकेत दे रहा है, नहीं जैसे कि इनको साइन मिल रहा है बहुत कुछ, ठीक है, आपकी नाम बार बार दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स कपल को इंसान इस टाइम देख रहा है, बहुत सारे बटरफ्लाइज देख रहा है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर्स उनके सामने आ रहा है, जो सोच रहा है उनकी आंसर उनके सामने आ रहा है। यस और नो जानने के बारे में जब कोशिश कर रहे हैं तो उसी का परफेक्ट आंसर उनके सामने बार बार आ रहा है, या किसी के मुंह से या किसी के माध्यम से उनको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना कुछ साइन उनको मिल रहा है कि आपके पर्सन एवकन हो इस रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स ने कोई संकेत शायद दे रहा है इन्हें। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन अपने लाइफ से बहुत से चीज़ें देखी है, ठीक है, जो इनका जो लाइफ है ना, इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, ठीक है। एक कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना एक एवर पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किए हैं इन्होंने लाइफ में, बहुत सारे एक्सपीरियंस इन्होंने लाइफ में करी है, ठीक है। तो ए पर्सन अपने लव लाइफ को लेके एक बैलेंसिंग सिचुएशन में आना चाहते हैं। ये जो किंग ऑफ सोर्स है ना, जिस तरह से प्रैक्टिकली सिचुएशन को इन्होंने इतने दिन तक हैंडल किया था या हैंडल किए थे, तो ये इंसान इस कनेक्शन में बैलेंसिंग पोजीशन पर इस रिश्ते को लाना चाहते हैं, ठीक है, एक बैलेंसिंग एनर्जी में आना चाहते हैं इस टाइम। अपने लव लाइफ को लेकर बैलेंसिंग सिचुएशन में आना चाह रहे हैं करंटली, ओके। तो इन्हें आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस टाइम फील हो रहा है, ठीक है। देखिए, सिर्फ इस टाइम ही नहीं, इन्हें ना आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील तो होता है, कभी बहुत ज़्यादा आपसे हंस के बात करेगा, शेयरिंग पे आएगा, मतलब आप दोनों एक दूसरे को बहुत सारी चीज़ें शेयर करोगे, आप कुछ शेयर करोगे तो इनके तरफ से भी कुछ आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आपने कुछ कभी कहे हो तो इन्होंने भी कुछ शेयर किया है, तो शेयरिंग पे आएगा, हंस के बात करेगा, और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगा, ठीक है। आपकी तरफ एक इंटेंस एनर्जी पे चलते हैं, आपकी तरफ कभी कभार बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, तो कभी कभार बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, ओके, ऐसा एनर्जी लग रहा है। तो इस टाइम बैलेंस बनाना चाह रहे हैं, अच्छा लग रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना बार्डन में है, स्ट्रेस में है, स्ट्रगल कर रहा है खुद के साथ, बहुत स्ट्रेट, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आउट है इस टाइम, बहुत ज़्यादा अपने काम, हो सकता है कि फैमिली का प्रेशर हो सकता है, तो कोई ना कोई बार्डन है इनके लाइफ में, बार्डन सम एनर्जी है इनका, ठीक है। देखिए, एक खुद को नॉर्मली रखते हैं, लाइफ को बैलेंस रखने की कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ये आपको ना बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड इस टाइम दिख रहा है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को ले रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल पहले से बन गए हो, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली ले रहे हो, हैंडल कर रहे हो, स्ट्रिक्ट हो गए हो पहले से ज़्यादा, बहुत
ग्राउंडेड हो गए हो, बहुत आपके बारे में ना इंसान सोच रहा है। ये शो करे या ना करे, ये आपको बहुत ग्राउंडेड दिख रहा है इस टाइम। ठीक है, ये जो इंसान है ना इस टाइम आपको एक आत्मविश्वास से भरपूर एक इंसान दिख रहा है, मान रहा है। ठीक है, एक कंफर्ट जोन इन्हें आपसे मिलती है, ये सब कुछ जानते हैं। आपसे एक होमली वाइब इन्हें मिलती है। इन्हें जैसे कि घर में होती है ना, ऐसी होम वाइब्स इन्हें ना, होमली वाइब इन्हें ना मिलती है आपसे। ये ना आपके साथ फेक बनने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। इनको पता है कि आप इनकी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो। ये जैसा है आप इन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट किए हो, ये एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो आप दोनों का ये जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा लवी डवी तो नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है। आप जो भी कप ऑफर करते हो, लव ऑफ कप ऑफर करते हो, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं है। आपके साथ शो करते हैं कि फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप उनकी फ्रेंड हो, बहुत अच्छे फ्रेंड हो। इससे ज़्यादा कुछ मत सोचो, इससे ज़्यादा कुछ मत विजुलाइज करो, इमेजिन करो। ओके, तो इमोशनली इतना क्लोज मत आओ, ऐसा बार बार ये इंसान ना आपको शो करते हैं। फ्रेंड्स बने रहो, ठीक है, ऐसा एटीट्यूड शायद ये पर्सन बार बार आपको दिखाते हैं। तो ये जो बताता नहीं है, डिस्क्लोज नहीं करता है ये, तो ये अपने दिल से जानता है कि आपको बहुत क्लोज मानता है, आपसे हेल्प भी ले सकते हैं, आपसे आपसे कनेक्ट भी रह सकते हैं, आपसे शेयरिंग पे भी आ सकते हैं, लेकिन ये आपसे इमोशनली क्लोज रहने की कोशिश नहीं करता कभी। ठीक है, इनको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, मतलब आप दोनों एक अच्छी टीम बन सकते हैं, अच्छे टीम वर्कर बन सकते हैं चाहे तो। ये आपको बहुत ज़्यादा ना एडमायर भी करते हैं। इनको लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फायरिंग है, आप लोगों के लिए बहुत करते हो, आप लोगों को बहुत मदद करते हो, आप लोगों को साथ एडजस्ट करके चलते हो, आप चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हो। ठीक है, आपसे आने से इनको ना कहीं रियलाइज हुई, कहीं कहीं ना कहीं आपकी इनकी लाइफ में आपकी इंट्रेंस से कहीं ना कहीं आपके आने से ना इनको रियलाइज हुआ है कि इनके लाइफ में कुछ चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। इनको खुद को चेंज करना ज़रूरी है, इनकी माइंडसेट को चेंज करना ज़रूरी है। मतलब किसी ना किसी चेंजेस की ज़रूरत तो है इस इंसान को। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ठीक है, पुराना कुछ ख़त्म करके अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर, अपना ईगो चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को चेंज करके कुछ नया स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो इनको ना आदत है कि आपको लेके ओवर थिंक करना, आपको लेके ज़्यादा सोचना, आपके बारे में सोचते रहना कि आप इतना इतना कंफर्ट कैसे देते हो, आप इतना कैसे समझ लेते हो, आप इस इंसान को इस इंसान से ज़्यादा कैसे जानते हो। ये चीज़ इनको ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, ये चीज़ इनको फील होती है, लेकिन आपको लेकर कंप्लीटली ओपनली वेलकम नहीं कर रहा है इंसान। ये ओल्ड लव हो सकता है, आप दोनों का न्यू लव हो सकता है, जो भी है ना, ये आपको ओपनली वेलकम नहीं करते हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी अच्छाई, आपकी बात करने का तरीका, ठीक है, आपको बताते नहीं है। ठीक है, डिस्क्लोज नहीं करता, आपके अंदर भी रखता है। ठीक है, आपको इसलिए होल्ड करके बैठे हैं, आप इसके लाइफ में एक जरूरी पार्ट हो, ये आपको बोलता नहीं है ये चीज़। ऐसा लग रहा है एनर्जी। तो थोड़ा सा फियर स्ट्रेस हो सकती है, ये दिखाना नहीं चाहते हैं ये चीज़ इनका ना कहीं स्नीकी बिहेवियर है, बहुत स्लो है इंसान जो भी है। शायद पास्ट में ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, इमोशनली ओपन अप बहुत कम होता है, स्लोली स्लोली चलना चाहता है ये इंसान जो भी है, बहुत ही स्लो एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो इस इंसान को कोई जल्दबाजी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। ये ना अपने लाइफ में इस टाइम बहुत कंफ्यूज भी है, बहुत कुछ चल रहा है, मल्टीपल चॉइसेस और काम हो सकता है इनका, कैरियर हो सकता है, फिनेंस हो सकता है, किस चीज़ को चूज़ करे और किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करे। ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में
सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो सकता है कि ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे पाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिखता नहीं है, ठीक है, आपको सोचता नहीं है, नो, ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है। दूसरे कैंडल को हम लाइट कर लेते हैं, चलिए देख लेते हो, ठीक है। देखिए, इनके साथ आप अगर कनेक्शन में हो या ना हो, ये जो भी इंसान है ना, इस टाइम डिप डाउन ये पर्सन इस चीज़ को विश्वास भी करते हैं और मानते भी है कि आप इनके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। आपके बिना एक खुश कभी नहीं रह पाएंगे। आप ही इनकी सारी खुशी थी या खुशी थे। आपके साथ इन्होंने कभी जस्टिस नहीं किया। आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको आपकी एनर्जी को बहुत बार इन्होंने ड्रेंट किया है। ये चीज़ें इनको अभी फील हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ जानते हैं, जानबूझकर करे हैं। तो ये अपने विजडम के अकॉर्डिंग इस टाइम चल रहा है। आप दोनों के कास्ट कल्चर इश्यूज हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकता है, मदर इश्यूज हो सकता है। इनको लगता है कि मदर इतना एग्री नहीं करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे आप दोनों की इस जो एनर्जी, इस जो कनेक्शन है। लेकिन आपको ये बहुत ऑनेस्ट वे मानता है। आपके साथ जब भी मिलता है, अच्छा टाइम स्पेंड करता है, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जर्नी फील होती है। एक सेटिस्फेक्शन इनको मिलती है आपके साथ जुड़कर, ठीक है। लेकिन एक रन आउट एनर्जी है इनके। जब भी मिलता है, एक फ्रेंड के साइड से इंसान जुड़ता है आपके साथ, ओके। फ्रेंड्स के साइड से इंसान आपके साथ जुड़ता है, क्योंकि जो रियलाइजेशन इनको हुई है आपके साथ, एक अच्छा इन्हें फील होता है, मिलके अच्छा लगता है, लेकिन ये एक्सेप्टेंस नहीं है। इसलिए एक कनेक्शन उसी लेवल पे जाके रुक जाते हैं। एक कनेक्शन को आगे एक फ्रेंडशिप से बनाया नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पर ए वाली एनर्जी है। इन्होंने बार बार आपको इस चीज़ को रिमाइंड किया है कि हम दोनों का जो रिश्ता है फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी है इनका, जो भी है, ये मेल या फीमेल जो भी है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फैमिली इशूज हो सकता है कि इनका मदर फिगर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। ये आपसे मिलके अच्छा फील तो करता है, हीलिंग फील करता है, बट इन्होंने कभी आपको ये चीज़ बताया नहीं। थोड़ा सा कन्फ्यूज इस टाइम है, क्लाउडेड है इनके लाइफ में, ऑप्शन चॉइसेस है। तो भी ये इंसान ना आपको पेडिस्टल पर बैठा के रखा है। इन्हें लगता है कि आप इनका सुकून हो, आप इनका खुशी हो, आपसे इनको खुशी मिलती है, सुकून मिलती है, आराम मिलती है। यहाँ पे आप भी बहुत ज़्यादा ना गार्ड लेके रखे हो, ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा इनको ओपनली अलाउ नहीं कर रहे हो इस टाइम। ये इंसान जो भी है, बहुत देखिए, आप तक आपकी आपने आपने जितना दुख आपको मिला है ना, आपने जितना झेले हो ना इस इंसान को, कहीं ना कहीं आप अपने बाउंड्री, बहुत टाइट बाउंड्री आपने ना क्रिएट करके बैठे हो, ऐसा लग रहा है। इतना हार्ट हुए हो इस इंसान से आपने। तो देखिए, जो भी है ना, आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ओपनली तो अलाउ नहीं कर रहे हो इस टाइम, ठीक है। ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा हार्ट है इस टाइम, फिनेंस को लेके डिस्टर्ब है, बहुत वर्कहोलिक पर्सन ये पर्सन हो सकता है। ये जो भी इनका मैनिपुलेट करने की जो आदत है, जो भी स्ट्रेस क्रिएट करने करने आते हैं ना इनके लाइफ में, ये दूर हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये अलग लोग ये सारे स्ट्रेस प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेकिन आप जब इनके लाइफ में आते हो, बहुत हीलिंग एनर्जी लेके आते हो। बहुत ज़्यादा आपके बारे में इंसान इसके बारे में ना सोच रहा है कि आप बहुत लोगों से कितना डिफरेंट हो, लेकिन एग्जैक्टली लव लाइफ कहीं ना कहीं एग्जैक्टली लव फील नहीं कर पा रहा है। ये पुराना कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, ठीक है। आप इस इंसान को कहीं न कहीं ये इंसान को ना ऐसा सोच रहा है कि आप जब भी आते हो, हीलिंग लेके आते हो, बहुत सुकून लेके आते हो इनके लाइफ में, आप कभी इनको डिसअपॉइंट नहीं करते हो, स्ट्रेस में नहीं डालते हो, पेन नहीं देते हो, ठीक है। आप जब भी क्रिएट करते हो, एक लाइट एनर्जी क्रिएट करते हो, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो। आप एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करते। तो आप पहले इनको बहुत खूब खुश करते थे या खुश करती थी, बहुत कुछ उनको देते थे, उनके लिए करते थे, उनको बहुत चेस करते थे, ठीक है। बहुत इनको इनके लाइफ में ना खुशी देने की कोशिश करते थे। बट आप अपने काम पे, करियर पे बहुत फोकस हो इस टाइम। ये आपको सोशल साइड से देखते हैं, इन्फॉर्मेशन इनके पास रहती है आपके लिए, ठीक है। आपके बारे में सोचना, आपके बारे में जानना, ये सब कुछ रहता है। स्टॉक करना,
आपके बारे में सोचना, आपके बारे में जानना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा होपफुल है इस टाइम। आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं जो लग रहा है, ठीक है। आपने बहुत, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत है, आपने बहुत इन्वेस्ट किए हैं। आप यहाँ पर होपफुल है, कनेक्टेड रहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आप दोनों में नो कांटेक्ट आ ही जाता है, 1-2 महीने आप दोनों बात नहीं करते हैं। इस कनेक्शन में हीलिंग बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। बहुत बोझ फील होती है आपको, खुद को बहुत ज़्यादा भारी फील करना। ये इंसान को बहुत ज़्यादा लगता होगा कि ये तो बिल्कुल साइलेंट हो जाता, बात भी करते हुए भी खामोश रह जाता। इन्हें लगता है कि ठीक है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं फिर भी खामोश, ठीक है। इनको पता है कि ये इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये दे नहीं पा रहा इस रिश्ते में, इन्वेस्ट नहीं करते। आप एक अनकंडीशनल लव ऑपरेट करते हैं इनके ज़िंदगी में। इमोशनल डिटैचमेंट आपको बहुत ज़्यादा फील होती है इस रिश्ते से, ठीक है। आपका 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 जो इंटेंशन है, आपका इंटेंशन बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है कि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा नहीं है कि इंसान को आपकी वजह से कोई दुख पहुंचे। आप आर्गुमेंट नहीं करते, आप फाइट नहीं करते, आप एक स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट नहीं करते बिना वजह। आप एक मैनिपुलेशन इंसान नहीं है, आप टॉक्सिक नहीं है बाकी लोगों की तरह। ये सब कुछ एक इंसान जानते हैं, इस सच को मानते भी हैं गाइस, ठीक है। तो आपकी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी सॉलिट्यूड इनको बहुत पसंद है। उनको लगता है कि आप पुरानी चीज़ों से मूव ऑन कर जाते हो, बहुत ज़्यादा होल्ड करके नहीं रखते हो, ठीक है। आप इस कनेक्शन में रेस्ट एंड रेजोल्यूशन एनर्जी में अभी चल रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो आप इस कनेक्शन को। देखिए, इस कनेक्शन में ना एक फ्यूचर के लिए एक उस फुलफिलमेंट की तरह आप देख रहे हो। आपकी आपकी सैक्रिफाइस बहुत है इस कनेक्शन में, आपने बहुत सैक्रिफाइस किए हो। करंट टाइम पे आपकी जो एनर्जी आ रही है, अब बहुत ज़्यादा ना सैक्रिफाइस करना पड़ता है आपको इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। कनेक्शन को आगे चलाने के लिए आप बहुत सैक्रिफाइस किए हो, चीज़ों को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो वो इंसान अगर देखते हैं कि आप अवेलेबल नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, ये बहुत जल्दी कनेक्शन को लेट गो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस्ड है, बट बैकअप द माइंड आप जो हो ना इनके माइंड में कंटिन्यूअसली चल रहे हो। इनको लगता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी, अंडरस्टैंड करते हुए भी बहुत ज़्यादा पीसफुल कनेक्शन को हैंडल करते हो। आपको इस कनेक्शन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिसेंट एंड काइंड है। यहाँ पे एक एग्रेशन है आपके अंदर, लेकिन आप इस कनेक्शन को, इस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। इंसान ना जो भी है, इंसान आपको एक अच्छे इंसान समझता है गाइस, ठीक है। अच्छे इंसान समझ के आपको अपनी लाइफ में फोल्ड करके रखा है। ये मानता है इस चीज़ों के कि हाँ, आप एक सच्चे इंसान हो, आप एक लॉयल इंसान हो, ठीक है। बट आपको कभी कभी लगता है कि एक एक हैप्पीली सिंगल के लाइफ में आगे बढ़ जाए आप, ठीक है। तो इस टॉक्सिसिटी से आप निकल जाए, पुराने मोमेंट्स जो जो है ना, पुराने मेमोरीज से निकल जाए, क्योंकि आप इस कंडीशन को लेकर बहुत ज़्यादा ना टेंस है, डिस्टर्ब है, ठीक है। लेकिन आप कभी कभी सोचते हैं कि वक्त चीज़ों को बदल देगा, बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग। आपको लगता है कि इंसान आपके ऊपर लोगों को चूज करता है, मतलब कि लव केयर इस इंसान की तरफ से उतनी नहीं मिली है आपको जितना जितना कि आपकी तरफ से है। आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो, ठीक है, सेपरेट हो। आपने शुरू से इस कनेक्शन में जितना सरेंडर रखी है, जितना होपफुल रही, उस हिसाब से आपको वो कंफर्ट जोन इस इंसान से नहीं मिला। एग्जैक्टली क्या हो रहा है नहीं पता आपको, ठीक है। तो इस कनेक्शन में पैशन एग्जिस्ट करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशनल डिप डिप कनेक्शन, लेकिन पैशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शायद इनको पता ही नहीं है लाइफ में इमोशन कैसे एग्जिट करते हैं। ओके, तो इनकी तरफ से यही एनर्जी मुझे मिली है। तो आपको सोचना चाहिए इस इंसान के बारे में कि आपको डिसीजन आपकी तरफ से होना चाहिए, क्या करना है इंसान की, ठीक है। चलिए, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं देख लेती हूँ। एंजल्स की मैसेज,
आपको करना क्या है, जस्टिस तो होगा, जस्टिस कार्ड आई है तो कुछ ना कुछ न्याय आपके साथ होने वाला है, आपके लाइफ में कुछ मिराकुलस चेंजेस आने वाला है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ सोचा है, बहुत बड़ा कुछ सोचा है, कुछ कर्मा इंसान इस टाइम फेस कर रहा है। 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी मुझे मिली है। ठीक है, चलिए देख लेती हूँ क्या है। इसको साइड कर देते हैं गाइस। आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स में गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो है उनको करना क्या चाहिए। राइट, 3 कार्ड हम नहीं ले सकते। ओके, अच्छा, let there be closeness between you but always give each other space. Love never comes, it simply allows and gives. Yes, definitely। देखिए, आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है, एंड ऑलरेडी आप लोग दे भी रहे हो। तो आपके मन में अभी भी रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं आपके पार्टनर को लेकर, ठीक है, आपकी आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स। कभी आप इन्हें बहुत मिस करते हो, कभी आप इनके लिए रोते हो, कभी आप ना बहुत ज़्यादा फिजिकली रोमांटिक वे में एक मैग्नेटिक पुल फील करते हो इनके लिए, इनके प्रति, ठीक है, काफ़ी आपको इनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो मिक्स्ड फीलिंग्स में आप हो। लेकिन जो फीलिंग्स आ रही है आपकी इनके प्रति, कभी गुस्सा, ठीक है, कभी गुस्सा आ रहा है, तो मिक्स्ड फीलिंग्स में आप हो इस टाइम। लेकिन जो भी फीलिंग्स आपकी है, कोई भी फीलिंग्स को आप हेवी होने नहीं दे रहे हो आपके ऊपर। तो आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड में स्टेबल, ठीक है, स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड में ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हो कि लाइफ में जितना आपको मिल रहा है, जितना आपको मिली है, उसमें आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, मुझे इससे लाइफ में बहुत खुश मिला है, जो कुला मिला है ठीक ही है, चलो, तो इससे आप खुश रहने की कोशिश करें। यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड भी शो कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो। जस्टिस कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ जस्टिस हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत जल्द होने वाला है। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है, आपके साथ जो इतने दिन तक इन्होंने जो भी किया है, आपकी एनर्जी इतना ड्रेंड किया है, तो इनका हिसाब तो इनको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ लग रहा है कि जस्टिस कर रहे थे, इंसान आपके साथ कुछ जस्टिस करना चाहते हैं, रिश्ते को कुछ ऑफिशियल करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। तो आप दोनों ही कनेक्शन में जस्टिस डेफिनेटली होगा। जैसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा मिराकुलस चेंजेस आ रहा है। तो यस गाइस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।